दोस्तों, अगर 16 करोड़ रुपए खर्च हो, काम पूरा होने में 1 साल लगे और पहली बड़ी बारिश के कुछ ही दिनों बाद सड़क धंस जाए, तो फिर सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? क्या करेंगे आप? किससे करेंगे आप? क्या कहेंगे आप? क्या यह सिर्फ एक बारिश का असर है या फिर निर्माण की गुणवत्ता या फिर भ्रष्टाचार का मामला? इस पर सवाल किया जा सकता है क्या? ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देहरादून के प्रेमनगर में नंदा की चौकी नाम की एक जगह है जहां पर एक सड़क बनी, एक पुल बना और पुल के लिए, उस पुल को जोड़ने के लिए सड़क बनी। पुल तो सुरक्षित बताया गया, शुरुआती दौर में कहा गया कि पुल ही टूट गया, लेकिन जो सड़क का हाल है वो बेहाल है। अब एक सड़क का मामला है या फिर कुछ और? जनता के पैसे, जवाबदेही और सिस्टम पर उठने वाले वो तमाम सवाल आज हम सबके सामने एक बार फिर से खड़े हैं। कैसे होने लगी 16 करोड़ के काम की सिर्फ 16 दिन में चर्चा? अच्छी वाली नहीं, नकारात्मक चर्चा। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में पेपर लीक को लेकर खूब शोर हुआ। कहा गया कि बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, इसीलिए पेपर लीक हो गया। आज देहरादून की इस तस्वीर को देखकर लगा कि भ्रष्टाचार सिर्फ पेपर ही लीक नहीं करता, बल्कि सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे भी कर देता है। देखिए ना जरा तस्वीर को। दोस्तों, यह हाल देहरादून के नंदा की चौकी में हाल में तैयार हुए करीब 16 करोड़ की लागत से बने पुल प्रोजेक्ट के पास अप्रोच रोड का है। भारी बारिश के बाद ये रोड धंस गई। ये नेशनल हाईवे है। इससे पहले एक तस्वीर ने खूब शोर किया था, दिल्ली और देहरादून को जोड़ने वाली वो सड़क, जहां पर कई जगह पर गड्ढे हो गए। बहुत दिनों तक सवाल जवाब हुआ, नीचे कटघरे में आया, लेकिन आज यहां फिर से वही घटना हुई, गड्ढा हुआ, सिस्टम पर सवाल उठे, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को लेकर सक्रिय हो गए। इस तरह की बातें होने लगी। कांग्रेस वालों ने वही धरना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन एक्टिव हुआ। जिला अधिकारी भरी बारिश में डॉक्टर आशीष चौहान छतरी लेकर निरीक्षण के लिए निकल गए। मरम्मत के निर्देश तो दिए ही दिए, निर्माण गुणवत्ता की जांच और जिम्मेदारी तय करने के लिए भी कार्रवाई के निर्देश ऑन द स्पॉट दे दिए गए। दोस्तों, प्रशासनिक अमला कहता है कि पुल का मुख्य ढांचा सुरक्षित है, जबकि नुकसान अप्रोच रोड को हुआ है। इसके बावजूद इतने कम समय में सड़क के क्षतिग्रस्त होने, टूटने, गड्ढा होने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहा है। अब हर किसी की नजर नतीजे पर टिकी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कहते हैं उत्तराखंड के जिला अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर। वो सुनिए पहले आप। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जिसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। और चीफ इंजीनियर PWD, ऐसी PWD वहाँ मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है। और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं इस पूरे उसमें या विभागीय अधिकारी, उन पे एक्शन भी इंश्योर किया जा रहा है। जल्दी ही उनके द्वारा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योर किया जा रहा है। दोस्तों, डीएम साहब जो जांच करा ले, लेकिन इस घटना ने सवाल तो खड़ा कर ही दिया, क्योंकि प्रेमनगर नंदा की चौकी के पास नेशनल हाईवे पर स्थित ये पुल महज 16 दिन पहले ही जनता के लिए खोला गया, जनता को समर्पित किया गया। पुल के ऊपर एक बड़ा जानलेवा गड्ढा बन गया। पुल के कोने में, यानी कि सड़क का एक हिस्सा बताया गया, और मामले में दखलंदाजी पुलिस की भी हुई। अप्रोच रोड पर गड्ढा होने की बात कही, क्योंकि लोगों ने ये कहना और ये बताना, ये प्रसारित करना शुरू कर दिया कि पुल टूट गया। वहीं डीएम ने, आपने सुना, दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन पुलिस क्या कहती दिखाई दी अफवाह पर रोक लगाने के लिए। सुनिए। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है, पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है।
जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा शुरुआती दौर में कि पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया, गड्ढे में तब्दील हो गया, पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, और ऐसी खबरों को लेकर गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने इस खबर को पूरी तरीके से निराधार बताया। विभागों से बात हुई होगी, पीडब्ल्यूडी, आपदा वगैरह, तो क्या कुछ सामान्य स्थिति है प्रदेश में? ये था कल रात देहरादून में भारी बारिश हुई है, जैसा आप लोग जानते ही हैं, और इस कारण से माल देवता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और भी जौली ग्रांट और इन स्थानों पर काफ़ी बारिश हुई है, तो जो सामान्य से ज़्यादा है, इसके चलते जो है बहुत से मार्ग बंद हुए हैं। जैसे माल देवता में बंद हो गया है, तहसधारा में वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो हमारी शहर से होकर नदियाँ गुजरती हैं, जैसे रिस्पना और टॉन्स नदी है, इनमें काफ़ी जल प्रवाह है, तो सभी से सुरक्षित रहने की अपील की जाती है। हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र जो है जो जल का प्रवाह बढ़ा हुआ है नदी में, उसके साथ सभी से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वो उनकी निरंतर निगरानी करें और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक गड्ढे का नहीं है, सवाल जनता के उस भरोसे का है जो भरोसा दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर टूटा, जो भरोसा नंदाकी चौकी पर हाल में 16 दिन पहले बने पुल की अप्रोच सड़क पर टूटा, जो करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पहली ही बड़ी बारिश में डगमगा जाता है। अब प्रशासन कहता है पुल पूरी तरह सुरक्षित है, ठीक है, नुकसान सिर्फ अप्रोच रोड को हुआ। अब जांच के बाद दोस्तों, अगर कहीं निर्माण में लापरवाही या गुणवत्ता में कमी मिलती है, तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि वास्तव में जिम्मेदारों पर बड़ी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये हाल के दिनों में दूसरा बड़ा मामला है, दूसरा नेशनल हाईवे का मामला है, एक देहरादून का ही मामला है। या फिर हर बार की तरह कुछ दिन हल्ला होगा, उसके बाद सब कुछ शांत। फिलहाल मरम्मत का काम शुरू करने के बाद प्रशासन ये कहता दिखाई दिया कि जल्द ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जनता जब इस पर चलेगी तो वो अपने अनुभव खुद साझा करेगी, क्योंकि जनता सिर्फ सड़क नहीं ना, जवाब भी चाहती है। वो कहती है कि सड़क तो बना दी, लेकिन ऐसी सड़क बनाई, कभी भी हादसा हो सकता है। 16 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और पहली बड़ी परीक्षा में ही फेल हो गया, आगे क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा? जांच पूरी होने के बाद जवाब आएगा भी या नहीं। दोस्तों, इस पूरे मामले को, इस घटनाक्रम को और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हम और हमारे उत्तराखंड में बन रहे इन गड्ढों पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और लोग भी देखें तो अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं कि कहां पर कमी है और क्या वाकई में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।